हेलो एवरीवन, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं तालीम एकेडमी की नेक्स्ट क्लास पे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं क्लास 10 की। आज का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उससे पहले एक छोटी सी थ्योरम है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फंडामेंटल थ्योरम है, इसीलिए हमें उसको जानना जरूरी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये है कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में शो किया जा सकता है या एक्सप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 24 नंबर है, इससे अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखें तो प्राइम फैक्टर्स इससे कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, ये जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे 24 को, तो 24 फैक्टराइज कैसे होगा? 2 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स, देन 2 से 6 टाइम्स, देन 2 से 3 टाइम्स, देन 3 से 1 टाइम। अगर हम इन सब नंबर्स को प्रोडक्ट करके लिख लें तो ये 24 का प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो है 24 की प्राइम फैक्टराइज फॉर्म है, इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही है कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बाद में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। 1 by 1 से क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के किए थे। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। पहला क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख दिया है। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जितने भी पार्ट्स हैं इसमें हर पार्ट में एक नंबर दिया हुआ है और आपको उसमें से हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट नंबर है हमारा यहाँ पे 140, तो हम 140 को एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स किस तरीके से लिखेंगे, मैं उसका प्रोसीजर आप लोगों को बता दे रहा हूं। बाकी पार्ट्स आपको खुद करने हैं, मैं उसका सोल्यूशन यहाँ पे दे दूंगा, लेकिन करने आपको खुद ही है। आप चेक करने के लिए यहाँ से बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले नंबर की तरफ। पहला नंबर है हमारा 140। तो 140 को हम इस तरीके से लिख लेते हैं जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कि हमने कैसे उसको फैक्टराइज किया था। तो यहां भी हम वही काम करना है, कर लेते हैं। 142 नहीं है, सॉरी 140 है। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से आपने डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड हुआ है 7 टाइम्स एंड 0। ये दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है, मैं 2 से ही डिवाइड करूंगा 35 टाइम्स। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाओ। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, उससे अगले प्राइम नंबर पे जाओ। 5 से डिवाइड हो रहा है, मैंने 5 लिखा, 5 7 जा 35। अब ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 1 जा 7। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। और हम 140 को लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप चाहें तो अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 27 जा 140 होता है। हमारा आंसर सही है। ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स को भी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मैं इससे अगली स्लाइड में उन सब के सॉल्यूशंस यहीं पे दिखा देता हूं। इस स्लाइड पर आप लोग देख सकते हैं मैंने फर्स्ट 3 पार्ट्स का फैक्टराइजेशन कर दिया है। इसके अलावा मैं किसी और क्वेश्चन का किसी और पार्ट का फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा हूं। आप उनको खुद कीजिएगा और आंसर शीट एनसीईआरटी के पीछे दी हुई होती है, वहां से आप इनको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो पहला काम हमारा जो है वो है इन 2 नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। कैसे निकालते हैं? आप लोग वैसे निकालना जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लेकिन यहां हम जो एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले हैं वो निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले आपको क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मैं यहां कर देता हूं, उसके बाद में आगे चलते हैं। 26 को जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 26 के लिए आएगा 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। मैं यहां लिख देता हूं 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। आप फैक्टराइज करेंगे तो यही चीज आएगी, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। और कुछ अलग आता है तो आप कुछ गलती कर रहे हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 91। 91 के लिए क्या आ जाएगा? 91 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 13। इसका अपना फैक्टराइजेशन यही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा।
ठीक है, अब हम निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकलता कैसे है। तो देखिए, आपको क्या करना होता है, जिन 2 नंबर्स या 3 नंबर्स में आप, या 4 नंबर्स भी हो सकते हैं जिनमें आप एचसीएफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसमें देखिए कॉमन चीजें क्या क्या है, उन कॉमन चीजों को इकट्ठा कर दीजिए। 13 यहां है, 13 यहां है, दोनों में कॉमन है, तो आप इन कॉमन चीजों को इकट्ठा कर दीजिए। और कोई कॉमन चीज है? नहीं है। तीसरा नंबर अगर होता तो हम वहां भी यही चेक करते। तो कॉमन चीज कोई नहीं है, जितने भी कॉमन चीजें होती हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। कॉमन चीज यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा सिर्फ 13 इसका। एचसीएफ हमारा हो जाएगा कितना? 13। दोनों नंबर्स का एचसीएफ हो गया हमारा 13। इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई 2 नंबर और होता है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, यहाँ भी 2 होता, तो ये हम 2 कॉमन ले लेते, तो ये 2 भी यहाँ आ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ नहीं है तो हमारा प्रोसीजर यहीं पे खत्म हो गया और एचसीएफ हमारा आ गया है 13। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें नेक्स्ट एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए आप देखते हैं, आप एलसीएम लिखेंगे और जो एचसीएफ आपका आया था, आपको एचसीएफ यहाँ पे सीधे सीधे पहले लिख देना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि कौन सा नंबर कितने मैक्सिमम टाइम्स आया है किसी एक नंबर में। तो 2 यहाँ पे आया है इस 26 के फैक्टराइजेशन में सिर्फ 1 टाइम, तो आप 2 को 1 टाइम यहाँ लिख दोगे इन कॉमन चीजों को छोड़ के। और 7 जो आया है यहाँ पे, ये भी 1 टाइम आया है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 7 1 टाइम आया, 1 टाइम आप यहाँ लिख दीजिए और इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14 और 14 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 140 और 182। तो हमारा ये एलसीएम आ गया है। हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया है, जो कि हमारा क्वेश्चन का पहला स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप है हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है या नहीं है। तो वेरीफाई वही चीजें की जाती हैं जो पहले से हमें पता होता है कि सही है। तो हमें सिर्फ वेरीफाई करना है, चेक करना है कि यही चीज आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप लिख लीजिए, आप लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो जाएगी? LHS इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा LCM इंटू HCF। ये कितना हो जाएगा? LCM हमारा हो गया है 182 और मल्टीप्लाई HCF कितना हो जाएगा हमारा? 13। मल्टीप्लाई कीजिए, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 8 जा कितना होता है? 104 और 2 106, 10 कैरी, 13 प्लस 10 2366। तो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ यहाँ पे आ गया है 2366। अब आप देख लेते हैं राइट हैंड साइड, यहाँ पे हमारा आरएचएस कितना है? देखिए कितना है आरएचएस में है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स यहाँ कौन से वाले हैं? यही नंबर्स जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, 26 और 91, इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 26 1 जा 26, 2 कैरी और 26 9 जा होगा हमारा 234 प्लस 2 236। और इस तरीके से जो हमारा आरएचएस आ गया वो भी इतना ही आ गया जितना हमारा एलएचएस था। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हमारा आ चुका है और हमने यही चीज जो स्टेटमेंट है हमारा वेरीफाई हो गया है। आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं द स्टेटमेंट हैज बीन वेरीफाइड। और इस तरीके से आपने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। आपको यही काम हर क्वेश्चन में करना है। मैं इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट स्लाइड पर सीधे सीधे दिखा देता हूं, मैं उनको सॉल्व नहीं करूंगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के बाकी 2 पार्ट्स के सॉल्यूशन यहां कर दिए हैं। नंबर थे 510 एंड 92, इनको पहले मैंने प्राइम फैक्टराइज किया, जो इसमें कॉमन चीज थी उसको मार्क कर दिया और ये हो गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम जो होता है उसमें हमें कॉमन चीज को जो लिखा होता है, यानी कि एलसीएम जो एचसीएफ जो होता है उसको हमें दोबारा से लिखना होता है। उसके बाद में हमें नंबर देखना होता है कोई नंबर कितनी बार आया है। 2 मैक्सिमम 2 टाइम्स आया आपने, 1 टाइम आया आपने यहाँ लिख दिया, 3 1 टाइम आया आपने लिख दिया, 5 1 टाइम, 17 1 टाइम, 23 1 टाइम, इनको मल्टीप्लाई किया ये आ गया। आपने HCF इंटू LCM निकाला, वैल्यू ये आ गई है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकाला आपने, वैल्यू यही आ गई है। देयरफॉर ये साइन जो है ये देयरफॉर का है, एक डॉट ऊपर और बाकी 2 डॉट नीचे। देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इस तरीके से हमारा जो चीज हमें वेरीफाई करने के लिए क्या कहा गया था वो हमने वेरीफाई कर दी है। सेकंड नंबर्स है 336 एंड 54। यहां भी वही काम करना है। 336 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया, 2 यहाँ पे कॉमन आ गया और यहाँ पे 3 कॉमन आ गया है। इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं आ रहा है।
तो HCF हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 और LCM हो जाएगा ये, और HCF इंटू LCM ये वैल्यू आ गई है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये वैल्यू आ गई है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो ये चीज देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाई हो चुका है। तो आपने देखा हमने कैसे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म कर लिया। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इन नंबर्स के LCM और HCF निकालने हैं। क्वेश्चन यहाँ भी सेम है, बस यहाँ क्वेश्चन में 3 नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ भी 3 नंबर्स हैं, सेकंड पार्ट में भी 3 नंबर्स हैं, और थर्ड पार्ट में भी 3 नंबर्स हैं। इसके अलावा मैं एक पार्ट अपने पास से और कराऊंगा, और अगर नंबर्स 3 से ज़्यादा होते हैं, 4 नंबर्स का HCF LCM निकालना है, प्रोसीजर यही रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हमें नंबर्स का करना पड़ेगा, नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमारा पहला नंबर है 12, इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं हम। तो 12 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा फैक्टराइज करने के बाद में 2 इंटू 3, 4 3 जा 12, ये फैक्टराइज हो चुका है। 15 को कीजिए, 15 सिंपली हो जाएगा 3 इंटू 5, और 21 हो जाएगा सिंपली 3 इंटू 7। अगर आपको इसका HCF निकालना है तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको कॉमन देखना पड़ता है कि कॉमन नंबर यहाँ पे कौन सा है। तो कॉमन नंबर देख लीजिए, कॉमन नंबर जो तीनों में आ रहा है वो आ रहा है 3, इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो HCF हमारा हो जाएगा सिंपली HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 3। इसके बाद में बारी आती है LCM निकालने की। तो LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, अपने प्रोसीजर पहले भी देखा है, वही काम यहाँ भी करना है। तो LCM निकाल लीजिए, आप लिखेंगे LCM इज इक्वल टू, जो HCF होता है उसको तो लिखना ही पड़ता है, तो उसको लिख लीजिए। लिख लिया आपने 3 मल्टीप्लाइड बाय, फिर उसके बाद में आपको नंबर्स जो बचे होते हैं उनमें जो बचे हुए प्राइम नंबर्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर देखनी होती है या मैक्सिमम रिपीटेशन देखना होता है। 2 की रिपीटेशन यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ 0 टाइम्स है, यहाँ 0 टाइम्स है, तो 2 की मैक्सिमम रिपीटेशन हो गई 2। तो आप 2 को 2 टाइम्स यहाँ पर लिख लीजिए, और 5 की मैक्सिमम रिपीटेशन यहाँ हो गई 1, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो मैक्सिमम 1 हो गई है। तो आप 5 को 1 टाइम लिख लीजिए जो उसकी मैक्सिमम रिपीटेशन है। सिमिलरली 7 की रिपीटेशन 1 टाइम है, आप 7 को लिख लीजिए 1 टाइम, इसकी रिपीटेशन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। इन सब नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका LCM मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने LCM और HCF निकाल लिया है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम प्रोसीजर लगाना है आपको। अब नंबर देखिए 17 को आप फैक्टराइज करेंगे, 17 इज इक्वल टू हो जाएगा सिर्फ 17, ऐसा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होता है, तो ये एक प्राइम नंबर है। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर है हमारा 23। 23 का फैक्टर सिर्फ 23 होता है, कोई और नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए 29, उसका फैक्टर सिर्फ वही होता है 29, आपका प्राइम फैक्टर आ गया है। यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब कॉमन क्या लेंगे इसमें से, कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, तो कॉमन क्या करेंगे आप हर नंबर के मल्टीप्लाई में 1 अपने पास से लगा सकते हैं, और क्योंकि यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो 1 ही यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, और यही नंबर क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। और HCF इन नंबर्स का हो गया है हमारा 1। इसके बाद में हम इसका LCM निकालते हैं सिंपल प्रोसीजर से। तो LCM में आप क्या करते हैं, LCM में आप सबसे पहले HCF को लिख लेते हैं। आपने HCF को लिख लिया, फिर आप जो नंबर्स बचते हैं उनकी मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम रिपीटेशन देखते हैं। 17 का मैक्सिमम रिपीटेशन 1 ही है, क्योंकि कहीं और नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे है। 23 का मैक्सिमम रिपीटेशन 1 है, 1 टाइम है, 1 टाइम लिख लिया। 29 का 1 टाइम है, 1 टाइम है, लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मेरी हेल्प कीजिए थोड़ा सा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 9 जा हो जाएगा 207, 207 का 2 20 कैरी हो जाएगा, और 23 2 जा हो जाएगा 46, और 20 हो जाएगा 66। अब 17 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 17 7 जा 119, 11 कैरी, 17 6 जा 102, 11 113 हो जाएगा, 11 कैरी, 17 6 जा 102, और 11 113।
तो इस तरीके से 11339 ये इसका एलसीएम आ चुका है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 25। अब इनको प्राइम फैक्टराइज करना है आपको, तो 8 का हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 9 का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 25 का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। कॉमन देखिए सब में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ जबरदस्ती 1 कॉमन ले लेंगे, 1 मल्टीप्लाई करके आप लगा सकते हैं। 1 आप कॉमन ले लिया आपने और एचसीएफ आपका कितना हो गया, एचसीएफ हो गया है आपका 1। एलसीएम निकालना उसके बाद में, तो एलसीएम में क्या करते हैं आप, पहले एचसीएफ को लिखते हैं, फिर जो नंबर्स बचते हैं उनकी मैक्सिमम पावर या रिपीटेशन को देखा जाता है। 2 का मैक्सिमम रिपीटेशन है यहाँ 3 टाइम्स, तो आप 3 टाइम्स 2 को लिख लीजिए। 3 का 2 टाइम्स है मैक्सिमम, 2 टाइम्स लिख लिया आपने। 5 का 2 टाइम्स है, 5 का 2 टाइम्स लिख लिया है। मल्टीप्लाई करेंगे 25 2 जा 4 जा 100 और ये 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 1800 यानी कि 1800 इसका एलसीएम आ चुका है। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल आपको अपने पास से करा देता हूँ जिसमें थोड़ा सा इससे थोड़ा डिफरेंट आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही सिंपल है 3 नंबर्स के हिसाब से। क्वेश्चन मैंने लिया है 48 72। मैंने क्वेश्चन जो नंबर्स लिए हैं वो नंबर्स क्या है हमारे, वो नंबर्स हैं हमारे 48 72 एंड 108। ये नंबर्स हैं हमारे जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो निकालिए। 48 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 16 16 3 जा 48। 72 क्या हो जाएगा हमारा, वो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 108 को देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 3 9 3 27 27 4 जा 108, ठीक आ गया। तो आप इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए। निकालिए एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ के लिए आपको कॉमन देखना पड़ेगा। कॉमन देखिए आप कॉमन कितने नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ से एक चीज़ तो कॉमन ये आ गई है 2 पूरा का पूरा, एक 2 कॉमन ये आ गया पूरा का पूरा, और एक 3 यहाँ से ये कॉमन आ गया है पूरा। ठीक है, ठीक है, आप लिख लेते हैं इसको। तो एचसीएफ हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको इस तरफ। एचसीएफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इन नंबर्स का 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 12, और एलसीएम जो हो जाएगा इन नंबर्स का वो क्या हो जाएगा, पहले तो आप ये लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और उसके बाद में आप देखिए नंबर की मैक्सिमम पावर कितनी है। 2 बेटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 की यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, मैक्सिमम पावर हो गई 2, तो 2 को आपको 2 टाइम्स और लिखना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स आपने लिख लिया। फिर 3 की पावर 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, मैक्सिमम पावर 2 हो गई है, तो 3 को आप 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा आपको, तो आप लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए अब। तो 3 3 जा 9 3 जा 27 27 और ये हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई कर लीजिए 27 इंटू 16। $432 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हमने ऐसी भी है जो अपने पास से कर ली है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। इसको ब्रैकेट में लिख रखा है, इसका मतलब ये है कि इन दो नंबर्स का एचसीएफ ये नंबर है, सही है। फाइंड एलसीएम 306 657, यानी कि इन दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना आप जानते हैं, आप कोई भी प्रोसीजर लगा के इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपको एचसीएफ दिया हुआ हो और आपको एलसीएम निकालना हो, तो आपने जो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 में वेरिफिकेशन में यूज किया था, आप उसका यूज करके एलसीएम निकालेंगे, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। कैसे? वेरिफिकेशन क्या था वो वेरिफिकेशन के साथ में एक थ्योरम भी है जिसको हम लिख सकते हैं क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये एक थ्योरम है जो हर जगह वैलिड होती है, बस 2 नंबर्स के लिए वैलिड होती है। अगर 2 नंबर ज्यादा का एचसीएफ या एलसीएम दिया हुआ होगा तो वहां पे ये चीज वैलिड नहीं होगी। उसके लिए
जो थ्योरम होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है। तो HCF आपको पता है कितना है 9 इंटू LCM आपको पता है नहीं पता है, LCM आपको फाइंड आउट करना है। LCM की जगह आप LCM ही लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि 306 इंटू 657। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको 9 यहां लेके आना पड़ेगा, इधर ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 से डिवाइड किया, 3 या 27, 3 6 9 4 जा 36। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 657 को 34 से मल्टीप्लाई करें, कर लीजिए। 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 4 6 जा 24 प्लस 2 26। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, मल्टीप्लाई किया 8 3 3 2 2। एलसीएम आ गया है दोनों नंबर्स का। आप लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 22,338। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो आप चाहें तो इस पर स्टार लगा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके से आपका क्वेश्चन एंड हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चन और भी आते हैं, आप क्वेश्चन को समझ जाइए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन ये है कि एक 6 to the power n क्या n की किसी वैल्यू के लिए, यानी कि कोई भी दुनिया में ऐसी वैल्यू है, या मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसको रख के नेचुरल नंबर n की वैल्यू रख के जिससे इसकी वैल्यू में एंड में 0 आ जाए, यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे 20 है, 20 का स्क्वायर करें तो कितना आता है 400 आता है। तो यहां पे क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट पे या वंस प्लेस डिजिट पे 0 आया हुआ है। तो हमने यहां देखा कि ये ऐसा कुछ पूछ रहे हैं कि क्या 6 to the power n 0 से एंड हो सकता है या नहीं। तो एक खासियत होती है किसी भी नंबर की 0 से एंड होने के लिए, वो ये होता है कि किसी भी नंबर का 0 से एंड होने के लिए जरूरी ये होता है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों अवेलेबल हों। जितने भी नंबर आपने देखे हैं जो 0 से एंड होते हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर आते हैं। तो अगर ये नंबर 0 से एंड करना है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना चाहिए। इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 6 को आपने फैक्टराइज किया, ये हो गया 2 इंटू 3 और उसकी पावर हो गई n। पावर n का मतलब है कोई भी अगर नेचुरल वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ 5 लिखते हैं तो यही चीज 5 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। 10 लिखते हैं तो यही चीज रिपीट हो जाएगी। मतलब कोई भी आप नेचुरल वैल्यू n ले लें तो यही चीज बार बार रिपीट होनी है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर तो आ नहीं सकता। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर का 0 से एंड होने के लिए जरूरी क्या है कि उस नंबर में 2 और 5 दोनों हों। क्या है 2 और 5 दोनों है? नहीं, सिर्फ 2 अवेलेबल है और 5 अवेलेबल नहीं है। अगर 5 अवेलेबल नहीं है इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये नंबर n की किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए 0 से एंड नहीं हो सकता है। ये बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो इस वीडियो के इस पार्ट को दोबारा से रिपीट करके देख लें। तो अगर आप समझ गए हैं तो अब इस चीज को हम लिखेंगे कैसे। इस चीज को हम जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही लिखेंगे। हम लिखेंगे यहां पर फॉर अ नंबर टू एंड विद द डिजिट 0 इट must have 2 and 5 as its prime factors। मतलब किसी नंबर को 0 से एंड होने के लिए इसके पास 2 और 5 एज प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। क्या यहां पे है? तो यहां नहीं है। आप लिखेंगे इन 6 to the power n, या ऐसे लिख सकते हैं कि हियर in this question, here
2 is the factor of 6 to the power n, but 5 is not a factor of 6 to the power n. 5 यहां पर फैक्टर नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे आगे? आगे लिखेंगे आप therefore for any natural number n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, for any natural number n 6 to the power n cannot end with the digit 0, cannot end with the digit 0. तो n की किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए 6 to the power n 0 से एंड नहीं हो सकता है. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये करना था. आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं कोशिश करूंगा कि उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए. चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and this are composite numbers. आपको दो नंबर्स दिए गए हैं. एक नंबर ये गिवन है, ये पूरा एक नंबर है, और एक नंबर ये गिवन है. आपको बताना है ये नंबर्स कंपोजिट क्यों है. तो मैंने आपको कंपोजिट नंबर बताया हुआ है. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं एक बार फिर से बता देता हूं. कंपोजिट नंबर्स प्राइम फैक्टर्स के अलावा जो नंबर्स बचते हैं नेचुरल नंबर्स में, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कह देते हैं. 1 को इस कैटेगरी से बाहर रखा जाता है. तो कंपोजिट नंबर्स 2, 3, 5, 7 तो आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं. तो इनके अलावा जो नंबर बचते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 है, 6 है, 9 है, 8 है, ये नंबर्स कैसे हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं. और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये है कि वो नंबर्स किसी अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. जैसे मान लीजिए 8 है, तो 8 को हम कैसे लिखते हैं? 2 into 2 into 2. तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है. 4 को हम लिखते हैं 2 into 2, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है. 6 को हम लिखते हैं 2 into 3, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है. तो आपको बताना है ये नंबर कंपोजिट है या नहीं है. ये दो नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं, ये बताना है क्यों है. तो आप कैसे बताएंगे? आपको बस ये दिखाना है कि आप अगर इसके 1 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर्स दिखा दें तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा. क्या यहां पे 1 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर है? या तो आप इसको पूरा सॉल्व करें. पूरा सॉल्व नहीं करते हैं. इसमें हमें बस ये बताना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है. वो काम हमें ऐसे ही चल जाएगा पता. आप देख रहे हैं इन दोनों नंबर्स में से, इन दो टर्म्स में से एक टर्म कॉमन आ रहा है जो कि है 13. 13 आपने यहां पे कॉमन ले लिया. यहां अंदर क्या बच जाएगा? 7 into 11 और प्लस 1. ये नंबर हमारा अभी बच गया. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक नंबर बन जाएगा. बहरहाल ये नंबर जो भी है, इस नंबर का फैक्टर एक 13 हो चुका है. एक नंबर ये खुद होगा, एक नंबर 13 हो गया, और एक नंबर ये भी हो जाएगा. मतलब इसके अपने आप के अलावा और भी फैक्टर्स हो चुके हैं. तो ये कंपोजिट नंबर हो गया है. यहां भी सेम काम करना है. क्या यहां पे कोई नंबर कॉमन आ रहा है? दो टर्म्स हैं, यहां से यहां तक एक टर्म है, प्लस से या माइनस से जो सेपरेट होते हैं उनको टर्म्स बोलते हैं. ये एक टर्म है, एक टर्म ये है. दोनों में कुछ कॉमन है, 5 कॉमन है. 5 कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1. 5 की जगह पे यहाँ 1 बच जाएगा. तो यहाँ 5 इसका एक प्राइम फैक्टर हो गया है. तो ये नंबर्स कैसे हो गए? कंपोजिट नंबर. तो आप लिखोगे यहां पे इस नंबर के बाद में, हियर 13 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर. यहां लिखेंगे आप हियर 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर. तो अगर इनके प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं अपने आप के अलावा, तो ये नंबर्स कैसे हैं? कंपोजिट है. तो हमें वही चीज लिखनी है आगे. देयरफॉर दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. अब लिख दीजिए आगे, देयरफॉर दीज टू नंबर्स आर कंपोजिट. इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है. इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में कई बार आए हैं. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं पढ़ देता हूं, और क्वेश्चन क्योंकि लंबा है मैं इसलिए इसको यहां नहीं लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। आप वो सर्कुलर पाथ समझ लीजिए। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक लड़की है, वो इस सर्कुलर फील्ड का एक राउंड लेने में 18 मिनट्स लेती है। मैं यहां लिख देता हूं सोनिया, और ये लेती है 18 मिनट्स। आगे है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम काम के लिए, यानी कि ड्राइव करने के लिए इस स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ वो 12 मिनट्स कंज्यूम करता है, या 12 मिनट्स में राउंड लगा देता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सपोज कीजिए ये दोनों एक सेम पॉइंट से और स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में, यानी कि दोनों एक ही तरफ मूव करेंगे। ये भी इधर ही की तरफ भागेगा और ये भी इधर की तरफ ही ड्राइव करेंगे। आगे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट के बाद में वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? कितने मिनट के बाद में वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? तो अब आप सोचिए कि कितने कितने मिनट के बाद में दोबारा यहां पे आएंगे। सोनिया जो आएगी, ये पहले तो जब यहां स्टार्ट हो गई तो 18 मिनट के बाद में आएगी, या 18 मिनट्स के बाद में आएगी, फिर 36 मिनट्स के बाद में आएगी, देन 54 मिनट्स हो जाएंगे। टोटल मैं बात कर रहा हूं, टोटल 54 मिनट्स, देन इस तरीके से ही आगे बढ़ता जाएगा 72 मिनट्स के बाद में। अब रवि की बात आती है। रवि भी 12 मिनट्स के बाद में आएगा पहले, फिर 24 मिनट्स टोटल हो जाएंगे, 12 + 12, फिर 12 + 12 + 12 कितने हो जाएंगे? 36 मिनट्स हो जाएंगे। तो ये नंबर्स क्या है? ये इनके मल्टीपल्स हैं, और हमसे ये पूछा गया है कि कब ये सेम टाइम पे जाएंगे। तो इनके हमें कॉमन मल्टीपल्स पूछे गए हैं। हमसे इनका कॉमन मल्टीपल पूछा गया है। कॉमन मल्टीपल भी कौन सा वाला? आप इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लीजिए कि कितनी देर के बाद में ये दोनों आगे जाके मिल जाएंगे, यानी कि आपको इसका निकालना है LCM। तो क्वेश्चन ये था कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको आंसर भी इसी लैंग्वेज में लिखना है। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे they will meet again at the starting point after n minutes। जो चाहे आप लिख सकते हैं। और n क्या होगा यहां पे? Here n will be the LCM of 18 and 12। तो n क्या होगा? 18 और 12 का LCM होगा। आप इसका LCM निकाल लीजिए। 18 को आप लिख सकते हैं क्या? 2 × 3 × 3, और 12 को लिख सकते हैं आप क्या? 2 × 2 × 3। और HCF क्या हो जाएगा? LCM निकालना है। HCF निकालिए। HCF निकालने के लिए आपको HCF निकालना पड़ेगा। आपने ये HCF निकाल लिया है। आप HCF को ऐसे लिख देंगे 2 × 3, जो चीज कॉमन आती है। इसके बाद में बचा क्या? 3 मैक्सिमम 1 टाइम 1 लिख लिया, 2 मैक्सिमम 1 टाइम लिख लिया। ये हो जाएगा 36 मिनट्स। तो 36 मिनट के बाद में दोबारा मिल जाएंगे। आप चाहे इसको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। ये यहाँ पे आएगा 18 × 36 टाइम में, मिनट में सोनिया आएगी यहाँ पे, जबकि रवि को लगेगा 12 मिनट के बाद में, फिर 24, फिर 36। तो थर्ड राउंड पे जब इसका कंप्लीट होगा, इसका सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों यहाँ जाके स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। इस तरीके से हमने आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। अगर आपको इस वीडियो में या इस एक्सरसाइज में कोई चीज पूछनी है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा पढ़ते रहिए और टाइम का यूटिलाइजेशन करते रहिए, किसी भी अलग चीज़ों से डाइवर्ट ना हो। एक्सरसाइज इतनी ही थी। लास्ट में आपसे अपील करूंगा कि आप वीडियो को, अगर आपको पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में।